आज का हमारा टॉपिक है अयादी संधि। अयादी संधि में 4 प्रकार से विकार होता है। यदि हम विकारों को देखते हैं तो विकारों में अय बनता है, आय बनता है, अव बनता है और आव बनता है। ये 4 प्रकार के विकार हैं जिनसे अयादी संधि बनती है। जो पहला जो अय विकार होता है वह ए और ए के साथ में अन्य स्वर के मिलने से होता है। इसमें ए का अय बन जाता है और बड़े ए का आय बन जाता है। अन्य स्वर की इसमें मात्रा लग जाती है। अय में भी जो ये हलंत है उसमें अन्य स्वर की मात्रा ये में लग जाती है। इसी प्रकार ओ के साथ में अन्य स्वर का मेल होने से ओ का अव बन जाता है और अव के साथ में अन्य स्वर की जो मात्रा है वह के साथ में लग जाती है। इसी प्रकार बड़े ओ के साथ में अन्य स्वर के मेल होने से बड़े ओ का आव बन जाता है और अन्य स्वर की जो मात्रा है वह के साथ में लग जाती है। इस प्रकार ये 4 प्रकार से मेल होता है जिनसे अयादी संधि बनती है। इसमें ए और बड़े ए, ओ और बड़े ओ के साथ में अन्य स्वर का मेल होता है और अन्य स्वर के मेल होने से इनमें ए का अय और ए का आय, ओ का अव और ओ का आ हो जाता है। और इन सब में जो लास्ट में हलंत वर्ण ये है और या वह है, उनके साथ में अन्य स्वर की जो भी मात्रा होती है वो मात्रा लग जाती है। यदि मात्रा नहीं हो, यदि ए हो तो वह ऐसे हलंत वर्ण पूर्ण हो जाता है। इस प्रकार हमने देखा कि अयादी संधि में मेल किन किन का हो रहा है। ये ऊपर जो बताया जा रहा है, जो मैं गोला कर रहा हूँ, ये स्वर वर्णों का मेल हो रहा है जिनसे विकार उत्पन्न हो रहा है और वह विकार जो है यहाँ ये नीचे विकार के रूप में दिखाया गया है। इनके मेल होने से विकार हो रहा है। इस मेल और विकार को हम एक इनका उदाहरण लेते हैं, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। पहला उदाहरण मैंने लिया है विजय प्लस इनी। विजय प्लस इनी, इसमें जे में ए की मात्रा लगी हुई है। जैसे ऊपर लिखा हुआ है ए के साथ में अन्य स्वर, तो यहाँ ये ए है, इसके साथ में अन्य स्वर ई आया है और ए के साथ में अन्य स्वर ई आने से इस ए का जो है वह अय हो जाता है और ई की जो मात्रा है वह मात्रा इस ये पर लग जाती है और ए की मात्रा को या ए को जैसे हटाने पर यहाँ ज हलंत हो जाता है। इसको बाहर लिख देते हैं, ये हलंत हो गया और इधर ये नी है, इसको इधर लिख देते हैं। ए का अय हो जाएगा और ये ई जो है वो यहाँ इसकी ये का मात्रा लग जाएगी और ये जो अ है वह जे में जुड़ जाएगा। तो सबसे पहले हम जो अलग किया हुआ है उसको यहाँ लिख देते हैं। ये अ है जो इस जे में मिल गया तो ये जे पूरा हो गया। फिर ये है और ये ई की मात्रा इस पर लगा देते हैं और लास्ट में जो ये नी था उसको लास्ट में लिख देते हैं। इस प्रकार ये होगा विजयनी। यहाँ ए और ई का मेल हुआ, इसकी वजह से ए की जगह ए हुआ और ई की ए में मात्रा लग गई, जैसे यहाँ ये ई की मात्रा लगी है। और अब ये ए अय है, इसको कैसे पहचानोगे ये देखने लायक बात है। देखो यहाँ विजयनी में ई की मात्रा को आप अलग कर दो तो यहाँ अ है और यहाँ ये है, तो अय है ये। इस अ से आप पहचानो कि यहाँ अयादी संधि है। यहाँ आय भी हो सकता है यदि बड़ा ए मिलता है तो,
यहाँ ये की जगह वह भी हो सकता है, औ भी हो सकता है। ये जैसे यदि यहाँ ओ के साथ में अन्य स्वर आता है, आओ भी हो सकता है यदि यहाँ ओ के साथ में अन्य स्वर आता है। तो ये के पहले आधा अक्षर नहीं हो या ये से पहले जो भी व्यंजन वर्ण है वह उसमें ए जुड़ा हुआ हो या आ जुड़ा हुआ हो, इन दोनों में से कोई भी जुड़ा हुआ हो, ए या आ, आधा अक्षर नहीं हो, वहां अयादी संधि होगी। इसी तरह से दूसरा उदाहरण है विधेयी का। इसमें हम ध में से ए को बाहर निकाल लेते हैं। ये ए को बाहर निकाला, यहाँ ई है, ए का आय हो जाएगा प्लस ई, ये है। इधर ए की मात्रा निकालने के बाद में विद बच जाएगा, उसको यहाँ लिख दो, ध आधा है यहाँ। अब आ को ध में मिला देंगे तो ये बन जाएगा विधा। ये जो है इसमें ई की मात्रा लगा देंगे तो ये विदाई आ जाएगा। और फिर लास्ट में जो का यहाँ हमने छोड़ा था इसको हम यहाँ लाकर लिख देते हैं तो ये हो जाएगा विदाई का। यहाँ देखो, यदि ये पर से इस मात्रा को आप अलग अलग छोड़ देते हो और केवल इतना उच्चारण करते हो, यहाँ ध को भी अलग हटा देते हो तो यहाँ आ की मात्रा लगी हुई है इसमें ध में, और ये है तो ये आय बन गया, यहाँ विधाय हो गया। पूरा बोलोगे तो विधाई का। यहाँ आय का उच्चारण आ रहा है, यहाँ आप इसमें से ए निकाल सकते हो, जय में से ए निकाल सकते हो और ई को हटाकर यहाँ ये लिख सकते हो तो ये ए हो गया। इसी तरह से हमने उदाहरण लिया है गो प्लस एसना। इसमें आप गो में से ओ को बाहर निकाल लो, ओ को बाहर निकाला तो इधर केवल हलंत गे बचता है, यहाँ ए है और ए के बाद में उसको लास्ट में लिख देते हैं या इसको छोड़ दो, बाद में ले लेना। ये ओ है, यहाँ ओ के बाद में ये देखिए, ओ के बाद में अन्य स्वर आने पर अन्य स्वर क्या आया, ए आ गया, ये ए, तो अन्य स्वर आने से ओ का अव हो जाएगा। और यहाँ अव के साथ में ये मात्रा लग जाएगी, एक ही पूरा लिखेंगे तब। और यहाँ ग है, यदि ग में ए को मिलाएंगे तो ग पूरा बन जाएगा। यहाँ से मैंने ये ग को लिया, ए को मिलाया, ए पूरा बन गया। यहाँ वह को उतारा, जो हलंत है इसमें एक ही मात्रा लगाया तो ये मात्रा लग गई। यहाँ जो हमने छोड़ा था इसको यहाँ लिखते हैं तो ये गवेषणा शब्द हो गया। गो प्लस एषणा से गवेषणा हो गया। यहाँ इसमें से आप ए निकाल लो और यहाँ इसमें से वह निकाल लो तो ये अव हो गया, क्योंकि इसकी पहचान अव से होती है। वह से पहले वह व्यंजन ऐसे जुड़ा हुआ हो या उसमें व्यंजन में आ जुड़ा हुआ हो, वहां अयादि संधि होती है तो यहाँ ही अव हो गया। देखिए गव, अब ऊपर एक ही मात्रा लगाया तो गवे हो गया, आगे ही पूरा लिख दिया तो गवेषणा हो गया, तो ये अव है। इसी तरह से हमने एक और उदाहरण लिया है बड़े ओ के लिए, जिसमें यहाँ ये बड़ा ओ है, इसमें से देखो ओ में अन्य स्वर जोड़ना है तो इसमें से ये ओ जुड़ा हुआ है, अन्य स्वर यहाँ ऊ है, तो इनके जुड़ने से ओ का आ हो जाएगा। यहाँ एक बार ओ को बाहर निकाल लो, ये ओ को बाहर निकाल लिया तो यहाँ ये भ आधा रह जाएगा और ये ऊ है और यहाँ लास्ट में ये क है। यहाँ ओ का हो जाएगा, आ हो जाएगा, प्लस ये ऊ की मात्रा लग जाएगी फिर बाद में, ये क है और ये भ है जो हलंत है। भ में इस आ को मिला देंगे तो ये भा हो जाएगा। फिर यहाँ वह है, उसमें ये ऊ की मात्रा लगा दो, फिर लास्ट में जो क बचा हुआ उसको लिख दो तो ये हो गया भाव।
तो भो प्लस उक से भावुक हो गया। यहाँ अब पहचान करने के लिए आ को बाहर निकाल लो और ऊ जो लगा हुआ है, ऊ की जो मात्रा लगा हुआ है इसको छोड़ दो, तो ये आव हो गया। तो यहाँ भाव मात्रा को आप छोड़ के पढ़ोगे तो आव बोला जाएगा। तो ये आव से पहचान हो रही है, ये अव से पहचान हो रही है, ये आय से पहचान हो रही है, यहाँ ए से पहचान हो रही है। इस प्रकार ये भू प्लस उक भावुक हो गया। तो जहां कहीं भी आपको मात्रा को छोड़ के वह मिलता है या ये मिलता है और उससे पहले अक्सर पूरा मिलता है जिसमें ए जुड़ा हुआ हो या आ जुड़ा हुआ हो, जैसे यहाँ आ जुड़ा हुआ है, यहाँ आ जुड़ा हुआ है, देखो यहाँ आ जुड़ा हुआ है, यहाँ आ जुड़ा हुआ है, यहाँ ए जुड़ा हुआ है, यहाँ इसमें ए जुड़ा हुआ है। इस प्रकार अयादी संधि में अय, आय, औ और आव का निर्माण होता है। ये निर्माण ए का निर्माण तो ए से होता है, आय का निर्माण बड़े ए से होता है, औ का निर्माण ओ से होता है और आव का निर्माण ओ से होता है। अन्य स्वर जो भी होता है उसकी वह जो ए के बाद में होता है, आ के बाद में होता है, या आय में ये या ए में ये, उनके साथ में जो लास्ट में स्वर है उसकी मात्रा लग जाती है और वो मात्रा से शब्द पूरा बन जाता है। इनमें जो शुरू में ए है या शुरू में ए है या आ है, देखिए यहाँ ए है, यहाँ आ है, यह जो अक्षर है वह जो स्वर वर्ण है यह है इधर वाले अक्षर में जाके मिल जाता है। जैसे यहाँ ज जो टूटा था उसमें मिल गया ए, यहाँ ज बन गया, यहाँ ध में मिल गया, यहाँ ग में मिल गया, यहाँ भ में मिल गया। तो ए या आ जो है अगले अक्षर में मिल जाता है और ये या वह में जो पीछे की मात्रा है वो मिल जाती है। इस प्रकार ये अयादी संधि है। हमने यहाँ अयादी संधि का थोड़ा सा परिचय देखा है। नेक्स्ट सेशन में हम अयादी संधि बनाना देखेंगे और अयादी संधि का विच्छेद करना सीखेंगे। धन्यवाद।